Good morning, students. You remember last week we did lesson number 4, Adventures, where we learned about Bachendri Pal and her life history. Now I am starting with the second part of the chapter from activity 7. In this table, date of birth is given and date of ascent. Ascent का मतलब होता है चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, टू क्लाइम, वो दिया हुआ है. ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन दीज डेट्स आई हैव कैलकुलेटेड द एज ऑफ द क्लाइंबर्स. I have written these numbers which are written in writing pen are their ages. Okay, now we have all the ages over here. I have filled the blanks. Let us see one by one. The first woman climbed Mount Everest is Junko Tabei at the age of 35 years. Now she was the first Japanese lady who climbed Mount Everest. Sharon Wood was 29 years old when she climbed Mount Everest. Okay, now Sharon Wood कितने साल की थी जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी? तो शैरन स्टोन की एज कितनी है? 29 years. Okay, most of the climbers climbed the Everest during the month of May. क्यों? तो ये हमको ऑलरेडी जो हमने टेक्स्ट पढ़ा था ना, ये कॉन्करिंग एवरेस्ट, इसमें दिया हुआ है कि they prefer in the month of May, April and May supplies were relayed up the mountain. जो supplies होती है वो easily mountain तक पहुंचाई जा सकती है, इसलिए लोग अप्रैल और मई में ही चढ़ना पसंद करते हैं. करेक्ट. नाउ लेट अस सी दिस. supplies are relayed up the mountain. अब next is the eldest woman among all is, इन सब में एल्डेस्ट सबसे बड़ी एज में कौन है? तो देखो हमारे नंबर्स हैं 29, 24, 19 एंड 35. सो हु इज़ हैविंग दिस 35 years ऑफ एज? जुंको तबेई. सो द आंसर इज जुंको तबेई. और आज की डेट में उसकी ईयर कितने साल की हुई होगी? सो लेट अस काउंट. 75 से लेके हम काउंट करते हैं एवरी 10 years. इसमें हम 10 प्लस करेंगे. 85, तो 85 में कितनी हो जाएगी? 45 एज हो जाएगी. 95 में 55 हो जाएगी. फिर 2005 में कितनी थी? ये देखो मैंने अपने हाथ पे किया है एक्चुअली. ओके, एंड देन +5. सो इसकी टोटल एज आ रही है 75 + 5 इज़ 80 years old. अभी डिक्की डोल्मा वॉज द, वो कैसी थी? डिक्की डोल्मा की एज कितनी है? तो डिक्की डोल्मा की सबसे कम एज है, इसलिए द यंगेस्ट क्लाइंबर अमंग ऑल. ओके, अब हम चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर. दिस इज़ अ स्वीट पोएम. एक्टिविटी 8, टॉप्सी टर्वी लैंड. नाउ ये लैंड का नाम है टॉप्सी टर्वी. द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज़ मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड. अब टॉप्सी टर्वी लैंड में जो लोग हैं वो सर के बल चलते हैं. जो सी है वो सैंड की बनी हुई है. जो चिल्ड्रन है वो रात को स्कूल जाते हैं. कहाँ पर? टॉप्सी टर्वी लैंड में. द फ्रंट डोर स्टेप इज़ एट द बैक. जो फ्रंट डोर है वो कहाँ है? पीछे है. यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड. आप जब चल रहे हो एक्चुअली तब आप खड़े हो. जब आप खड़े रहते हो तब आप चल रहे हो. यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट. आप अपना जो हैट है वो अपने फीट पर पहनते हो इन टॉप्सी टर्वी लैंड. क्यों? सर नीचे होता है, पैर ऊंचे होते हैं, तो हैट कहाँ पहनते हैं? फीट पर. एंड बसेज ऑन द सी यू विल मीट वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स इन टॉप्सी टर्वी लैंड. अब जो बसेस होती हैं, बसेस ऑन द सी यू विल मीट, आपको बसेस कहाँ मिलेंगी? सी पे मिलेंगी. ठीक है. वेल प्लेजर बोट्स आर प्लान, जबकि जो प्लेजर बोट्स हैं वो प्लान की जाती हैं. टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, कहाँ पे बोट्स कहाँ चलती हैं? रोड पर. ठीक है. कहाँ पर? कौन से लैंड में? तो इन टॉप्सी टर्वी लैंड. यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट. आप उस चीज़ के लिए पे करते हो जो आपको कभी नहीं मिलता. आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड. ये सबसे ग्रैंड होगा.
for when you have for when you go you are coming back. जब आप जा रहे हो तब आप एक्चुअली वापस आ रहे हो इन टॉपसी टर्वी लैंड. Now this poem is written by H.E. Wilkinson. Okay, here this is your homework activity 8. ये पोएम है ना, ये आपको एक बार अपनी नोटबुक में लिखनी है, ओनली वन टाइम. जब आप ये पोएम लिखोगे तो ये ब्लैंक्स उसमें ही आप बना लेना, तो आपका एक्टिविटी 8 अपने आप हो जाएगा. चाहो तो आप ये एक्टिविटी अपनी टेक्स्ट बुक में कर सकते हो. मैंने 2 पैराग्राफ कर रखे हैं और 2 आपके लिए छोड़ रखे हैं. नाउ इन दिस पैराग्राफ यू हैव टू रीड द पोएम एंड फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली. द पीपल डैश अपॉन देयर हेड. क्या लिखा है? द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड. सो वॉक इज़ द आंसर. ओके, पोएम पढ़ते जाना है और ब्लैंक्स भरते जाना है. ये वाला पैराग्राफ एंड ये लास्ट वाला पैराग्राफ मैंने कर दिया है. ये दोनों पैराग्राफ मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, तो ये दोनों आपको भरना है. ठीक है, आप इसमें भी लिख सकते हो अगर आपको नोटबुक में नहीं करना है तो. और अगर आप नोटबुक में ये पोएम आप एक बार कॉपी करेंगे तो ये सेम ब्लैंक्स अपने नोटबुक में अंडरलाइन कर लेना, तो आपकी एक्टिविटी पूरी हो जाएगी. नाउ एक्टिविटी 9. I have written all the words related to the adventure because many of the students may find it difficult. I have marked only one word for you to explain you how you have to find. आपको ये सारे words, मैं आपको फ़ोटोज़ भेज रही हूँ, ये सारे वर्ड्स यू हैव टू फाइंड इन दिस पज़ल बॉक्स. ओके, अब यहाँ तक तो मैंने आपको हेल्प कर दी. इसके बाद दिस इज़ फन टाइम एंड दिस इज़ प्योरली होमवर्क. आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक्स, गूगल, पेरेंट्स. ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस पजल्स. दीज आर द रिडल्स गिवन और उसका आंसर आपको यहाँ लिखना है. ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है. अब मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ ये वाला चैप्टर. आज हम चालू करने वाले हैं यूनिट 5 डेविड एंड गोलियत. अब ये दिस इज़ अ बाइबल स्टोरी. ओके, फॉर चिल्ड्रन. द बाइबल स्टोरी इज़ गिवन. In this story, in this chapter, we will be only going through the story. I am sharing you a YouTube link where the story has been explained in Hindi. थोड़ा सा twist and turns है, but you will understand easily. What you have to do in this chapter is I am giving you hard words and meanings. So ये मैं इसकी फ़ोटो खींच के दे रही हूँ. तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आपको हार्ड वर्ड्स 3 टाइम अपनी नोटबुक में लिखने हैं और मीनिंग्स आप 1 टाइम ही अपने नोटबुक में लिखेंगे. ठीक है, तो आज हम ये स्टोरी कंप्लीट करने वाले हैं और नेक्स्ट वीक मैं आपको इसकी सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझा के और करवा दूँगी. ठीक है, तब मैं आपको ये चैप्टर भी पढ़ के बताऊँगी. अभी हम सिर्फ स्टोरी समझ लेते हैं. ओके, और कोई डिफ़िकल्टी होगी तो हम 6 to 7 में मिलेंगे. तब आप मुझसे ईज़िली पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगी. ठीक है, थैंक यू.